कहाँ से है? 345। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। अप्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाहि पदारथ चारि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। अमोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनु साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए और उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगीं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि की मंगल मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। अछूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल मूल की वस्तुएं तथा अक्षत, अंकुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। हाँ वो कौन कलर? आप देते हैं, थोड़ा पढ़ ले आओ। पहले पहले सुनो, थोड़ा रामचरितमानस सुनो पहले बिछा के। हाँ। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। बैठिए तो सुनिए। शकुन की सुगंधित वस्तुएं पढ़ने बखानी नहीं जा की सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलहि, कमल करहि लिए मात। अचली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चलीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु चक भयऊ, सावन घन घमंडु जनु भयऊ। असुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवली मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की माला बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंदनि वारे, मनहु पाकरि पुचाप संवारे। अप्रगटहि दुरघटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणि सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंधुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा।
असुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। चायकगढ़ पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। असमौ जानी गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीन्हा। अश्वमिरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। अहो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। अब विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जहु गावहि जसु तिहु लोक उजागर। अजय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिश सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। अब विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। अब बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं। सुख उनके मन में समाता नहीं है। अपुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। अकरहि निछावरी मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरखि कुंवर बर बाचारी। असी विकास सुभग हार उघारी, देखे दुलहीन हुई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सबहि देत सुख, आए राज दुआर। अमुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। आभूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। 1 घंटे बाद अभी नहीं आएगी? क्यों? क्या खाना खा के नहा के आएगी? तुम्हारे नौकर है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खाना नहीं खाएगी। हाँ। अब बधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। अपुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित
चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी से मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। अबर सही सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारिउ जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। अधेत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, अचली लवाई निकेत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावने देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों के को पर्चन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। अधूप दीप नैवेद्य वेद विधि, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि। पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर डरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हन की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। अपावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहेउ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जनम रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। अमूक बदन जनु शारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। जन्म कर दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। अभाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीते लोक रीति जननी करहि, बर दुलहिनी सकुचाहि।
मोदु बिनोदु बिलो की बड़े, राम मन ही मुस्काहि, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हनें सकुचाती हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनि की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदी मागहि बर दरदाना, भाइन सहित राम कल्याण। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का बलि भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजाओं ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखे उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। अपुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोहि जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जोहारि सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूषुर सहित गृह, गवनु कीन नरनाथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। के पास फोन नहीं। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जमाए। आदर दान प्रेम परिपोखे, देत शीस चले मन तोखे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीनी गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। अकीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोग जोगवत नृपुर निवासु। अपूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनी विनय उर प्रीति न थोरी। उनके उनके मल के मन उनके महल के भीतर ठहरने को उत्तम उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया।
जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती विनती पूजा पूजा और विनती की। उनके हृदय में बहुत प्रीति थी। पदुन समेत कुमार सब, रानी न सहित महीसु, अपुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत ही मुनि सुसियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। अभिनय कीन उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, अन्य गुमागी मुनि नायक लीना, आशीर्वादु बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेंग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरि राम ही सिंह समेता, हरष कीन गुर गवनु निकेता, विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। अब बहुरी बोलाई सुहासिनी लेने, रुचि बिचारी पहिरावनी दीनी, अनेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी की इच्छा के अनुसार देते हैं। अनेगी नेग विप्र पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, अदेव देखी रघुवीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हा, सब विधि सब ही समधि नर ना हो। अरे पूछो पहले दोहा बताओ, हम उठ जाते हैं ना तो तीन भूल सौ जाता है तीन कहाँ। सौ तिरपन के ठीक बाद वाला दोहा। सुतन 354 बोल देते हैं। नहीं, सुतन समेत नहाय नृप, ती, सुतन समेत नहाय नृप, नहीं बोई नहीं नहीं, विप्र गुर जाति, बहुत आगे हो गया। भोजन की नयनेक विधि, घरी पंच गई राति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। 353 के बाद की सारी चौपाइयाँ रह गई हैं अभी। 353 के बाद की चौपाइयाँ शुरू करनी है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी भूरी उछाहु, जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति सादर सत्कार कर लेने पर
राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। अब बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्हें दुलार किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सबके उरे आनंद कियो जास बासु। कहेउ भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद के निवास कर सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। अब बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। अब बहुविधि भूप भाट जिमि खबरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। हो चुका है क्या? हाँ, ये हो गया अभी। सुतन समेत न सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। अभोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। अमंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, असृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। अप्रेम प्रमोदु बिनोदु बड़ाई, समऊ समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत शारद शेषु, बेदी बिरंचि महेश गणेशु। असोमय कहाँ कवन विधि बरनी, अभूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सनमानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लरिकनी पग घर आई, पर घर आई, राख्यु नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं।
इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। लरिका श्रमित नींद बस शयन करावहु जाई। अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। अभूप बचन सुनी सहज सुहाए। जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै फेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जुड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। औप बरहन बर बरनी न जाही। सृग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोआ। कहत न बनई जान जेहि जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों को सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी। निज 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 सेज शयन तीन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों की आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता। कहीं स प्रेम बचन सब माता। अमारग जात भयावनी भारी। कहीं विधि तात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? यह आज का आखिरी है पापा। अघोर निशाचर बिकट भट। समर गन ही नहीं काहू। हमारे सहित सहाय किमी। खल मारीच सुबाहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा?